अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा ऐसा अपने आप को जानो कि वर्तमान मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों का वीतराग आनंद स्वरूप है। ज्ञान आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है। प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों का अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वस्तु हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियाँ और खंड खंड ज्ञान जो इंद्रिय जनित ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों का
शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक पंडितियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा जो आत्म स्वरूप है वह तीनों का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि विश्व का कोई भी पदार्थ मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर आदि 9 कर्म ज्ञानावरण आदि 8 कर्म मोराग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में परम पवित्र एकमात्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। धर्म दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। एक एक बोल जो है द्वादशांग के सारभूत है, हमें उसका भाव ग्रहण करना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर आज का बोल है 724वें नंबर का बोल है।
पेज नंबर 167 पर यह बुलाया है। पढ़ता हूँ। क्या सिंह किसी हिरण या सियार का परिचय करता होगा? जिस प्रकार जंगल में सिंह निर्भय रूप से विचरता है, उसी प्रकार तू भी अपने स्वरूप में लोग से सर्वथा एकाकी रहकर विचरण करना। भीतर त्रिकालिक ज्ञायक ध्रुव स्वभाव समस्त लौकिक भावों से भिन्न ही है। देखो इसमें से आप जो है ये कॉन्फ्रेंस चली गई है क्या है, देखिए देखना। शरीर का, कर्म का, उदय का या राग का भी जिसे परिचय नहीं है, ऐसी वीतराग वस्तु भीतर विद्यमान है। सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा की वाणी वीतरागता उत्पन्न करने की शिक्षा देती है। भगवान क्या कहते हैं? तेरी वस्तु वीतराग स्वरूप है, उसका परिचय करेगा तो अंतर में वीतराग पर्याय प्रकट होगी। बहुत ही सुंदर बोल है भाई साहब। दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत को समझाने का प्रयत्न किया गया है। चलिए, अभी कॉन्फ्रेंस जो है चल रही थी वह थोड़ा अपने आप कुछ कैंसिल हुआ है। चाहता हूँ कि 2 लोग भी आ जाएं कॉन्फ्रेंस वाले। 1 मिनट में आ रहे हैं। लगा लीजिए उन्हें। हाँ, चलने देना अभी, है ना? चलने देना फोन, अभी लाइन पे ले रही सबको। कट गया था फोन। हाँ, चलने दो अभी, चलने दो भाभी। लाइन पे ले रही हूँ सबको, अभी रखना होल्ड। चलिए अपन पढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए हो गया सभी। दोबारा से मैं पढ़ लेता हूँ उस बोर्ड को, क्योंकि क्या कॉन्फ्रेंस की लिंक टूट गई थी। दोबारा से मैं पढ़ता हूँ उन लोगों के लिए। क्या सिंह किसी हिरण या सियार का परिचय करता होगा? जिस प्रकार जंगल में सिंह निर्भय रूप से विचरता है, उसी प्रकार तू भी अपने स्वरूप में लोक से सर्वथा एकाकी रहकर विचरण करना। भीतर त्रिकालिक ज्ञायक ध्रुव स्वभाव समस्त लौकिक भावों से भिन्न ही है। शरीर का, कर्म का, उदय का, राग का भी जिसे परिचय नहीं है, ऐसी वीतराग वस्तु भीतर विराजमान है। सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा की वाणी वीतरागता उत्पन्न करने की शिक्षा देती है। भगवान क्या कहते हैं?
कि तेरी वस्तु वीतराग स्वरूप है, उसका परिचय करेगा तो अंतर में वीतराग पर्याय प्रकट होगी। देखिएगा, हम अनादिकाल से इस संसार में जन्म मरण करते हुए चले आ रहे हैं और हमारी पर्याय की निरंतर डिमांड अगर कुछ रही है तो वह सुख की रही है। किसी भी पर्याय में हमारा आत्मा रहा हो, हर पर्याय में, चाहे एक इंद्री वाली पर्याय हो, दो इंद्री वाली पर्याय हो, ये प्राप्ति नहीं हुई है। तो ज्ञानी कहते हैं कि तुम हमारे पास आ गए हो, तुम सही जगह आ गए हो, अरिहंत परमात्मा के यहाँ आ गए हो, अब तुम्हें उसका परिचय करना चाहिए। अब समय बर्बाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर अभी आपने बिल्कुल नहीं चेते तो फिर तुम जो है भाई साहब जैसे भटक रहे थे और वैसे ही भटकते रहोगे। समझ आप, अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझ आप, वो तो मात्र केवल ज्ञान की पर्याय में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रगट केवल मनता। ऐसा उन्होंने उस आत्मा को जाना है, प्रत्यक्ष रूप से जाना है। उस आत्मा के अंदर रहने वाले अनंत गुणों को, अनंत शक्तियों को और उनकी एक एक पर्याय को केवली परमात्मा है भाई साहब, आत्मा कोई नहीं, अनंत आत्मा कोई नहीं, अनंत पुद्गल परमाणुओं को भी जानते हैं, उनकी एक एक पर्याय को जानते हैं, उनके एक एक गुणों को जानते हैं। उनके ज्ञान से कोई भी वस्तु छिपी हुई नहीं है। समझ, ऐसे केवली परमात्मा भी सर्वज्ञ परमात्मा है। ऐसा आपकी भूत की पर्याय कोई नहीं जानते हैं, आपकी वर्तमान पर्याय कोई नहीं जानते हैं, जो अनंत काल बाद होने वाली पर्याय है उसको भी वे वर्तमान में जानते हैं। ऐसे भी सर्वज्ञ परमात्मा हुआ करते हैं। समझ गए नहीं आप? आगे बात समझ में, अनंत काल बाद कितने साल बाद भैया आपकी पर्याय कैसी होने वाली है उसको भी अरिहंत परमात्मा वर्तमान वक्त जानते हैं। सर्वज्ञ परमात्मा के अलावा कोई भी आत्मा के स्वरूप को जान नहीं सकता है। अब आप ये समझिए, आप बिल्कुल बहुत बढ़िया जगह पर आ चुके हो। अगर आपके अपने आत्मा का ज्ञान करना है तो भाई साहब अरिहंत परमात्मा के पास चले जाना, उनकी जो दिव्य ध्वनि में आया है बस उसका ज्ञान करना। क्या भाई साहब, तो आपके अनादिकाल का केस सुलझ जाएगा। क्या हो जाएगा? जो कल्पनाएं करते थे भाई साहब बैरमुखी होकर सुखी होने की, वे सब तुम्हारी कल्पनाएं धराशायी हो जाएंगी। समझ गए आप? सारे दुख आपकी पर्याय में होने वाले दुख सब विलय को प्राप्त हो जाएंगे। कब? सच्चा ज्ञान करने पर। समझ गए आप? तो यहाँ एक सुंदर बात करते हुए कहते हैं, क्या सिंह किसी हिरण या सियार का परिचय करता होगा? इंट्रोगेटिव किया, प्रश्न किया, नहीं करता है। वो तो राजा है, सिंह तो जो है जंगल का राजा है, और राजा होता है तो किसी से डरता होगा क्या? नहीं। क्यों? प्रधानमंत्री जैसे अपने देश के राजा हैं तो वे डरते होंगे किसी से? क्यों भाई? अरे थोड़ा सहयोग तो करो हमारा। प्रधानमंत्री इस देश के राजा कौन है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? वे डरते होंगे साहब, मैं इंदौर में आ रहा हूँ तो लोग मुझे का समय जो है, क्यों ऐसा उनकी पर्याय में चलता होगा लफड़ा झपड़ा? समझ नहीं आप? कैसे विचरण करते होंगे वो राजा? ऐसे ही जंगल का राजा सिंह हुआ करता है। समझे? उसे क्या मतलब है इन सियारों का परिचय करना? अरे मैं तो राजा हूँ ना। समझ नहीं आप? इसे उन चीजों के परिचय करने की कोई जरूरत भी नहीं है। उससे कैसे धारता होगा, कैसे चलता होगा, समझिएगा। एक उदाहरण के तौर पर उसको बात को समझना है, सिद्धांत को। क्या सिंह किसी हिरण या सियार का परिचय करता होगा? कि भाई साहब जो है आप बताइए, आप होंगे यार, तुम अपने घर में बैठो चुपचाप, समझ में आएगा, मेरे को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, राजा हूँ ना। प्रधानमंत्री कहे तो वैसा बता तुम कौन हो, क्या? अरे होगे तुम अपने घर बैठो ना चुपचाप शांति से। समझ गए नहीं आप? इनसे निर्भय रहता है। समझ गए? लोग दूसरे आए उसके पास में बात अलग है,
लेकिन उसे कोई इन बातों की जरूरत अंदर में बिल्कुल भी उसको विकल्प होता नहीं है, क्योंकि वह अपने आप को उस जंगल का राजा समझता है। समझे आप? ये तो उदाहरण दिया उन्होंने, जिस प्रकार जंगल में सिंह निर्भय रूप से विचरता है, यानी किसी प्रकार का उसको भय नहीं होता है, तभी तो वह सिंह है ना, सिंह राजा है ना भाई। जंगल का राजा कौन? सतीश सिंह है, क्योंकि उसे किसी वो जानता है कैसे में है, मगर जो लोग उसी दृष्टि से देखते हैं, और मैं हूँ भी। समझ नहीं आप? तो निर्भय होकर मतलब किसी प्रकार का भय उसकी नहीं रहता। एक केवल उदाहरण है, समझ में आया भैया? उदाहरण को उदाहरण की तौर पर ही लेना, सिद्धांत समझने के लिए बात की जा रही है। समझ नहीं आप? अब वो अज्ञानी सिंह है, वह भी बेचारा दुखी है, समझ गए नहीं आप? या तो वो भी भगवान आत्मा है, समझ गए नहीं आप? लेकिन अज्ञानता होने के कारण निरंतर भाव मरण कर रहा है। इसलिए अपन दृष्टांत को मात्र उतना ही समझना। अब देखिएगा, उसी प्रकार तू भी अपने स्वरूप में लोक से सर्वथा एकाकी रहकर विचरण करना, ये आदेश है इनका, अरिहंत परमात्मा का आदेश है। जिस प्रकार सिंह है किसी के दूसरे के परिचय करने में इंटरेस्ट नहीं है, उसे निर्भय होकर विचरण करता है, ऐसे तू भी, कौन कह रहा है? अरिहंत परमात्मा कहते हैं, आचार्य परमेष्टि कहते हैं, तू भी निर्भय हो जाइए, सिंह जैसा इस लोक में विचरण करो। क्या भाई साहब? क्यों करना? क्योंकि तेरे आत्म स्वरूप में किसी भी पर वस्तु का प्रवेश नहीं होता है। तू डरने की तेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं है। तू है कौन? आत्मा है भाई, शुद्धात्मा है। उस शुद्धात्म वस्तु में किसी भी पर द्रव, पर भाव और पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। ऐसे निर्भय होकर इस लोक में तू विचरण कर, ऐसा ज्ञानियों के अंदर की करुणा भाव रहती है। समझे ना? ये जीव क्यों दुखी हो रहे हैं? ये अपने आत्मा को नहीं जानते भाई। कोई भी वस्तु तेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं होती है, फिर भी दुखी बना रहता है, दुखी बना रहता है, दुखी बना रहता है। अजय भैया, इंदौर में मार्शल लॉ लगा हो, है मार्शल लॉ का मतलब समझ गया भैया? कर्फ्यू लगा हो, देखते ही गोली चलाने के आदेश हो, और आपको पूरा मतलब चोटी से लेके नख तक, पैर के नख तक आपको बुलेट प्रूफ पहना दिया जावे, तो आप कैसे विचरण करोगे बताओ? क्या घर में ही छुपे रहोगे? निर्भयता से करोगे ना। क्यों करोगे? क्योंकि आपको मालूम है कि बाहर की गोलियों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, और मुस्कुराते हुए, हंसते हुए भाई साहब विचरण करोगे आप। यहाँ से वहां तक दुख देखेंगे और आप मुस्कुराते रहोगे। क्या भाई साहब? ऐसे ही ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव भी भाई साहब ऐसे ही श्लोक में रहता है, ऐसे ही विचरण करता है कि वह जानता है कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर विश्व का कोई भी पदार्थ प्रवेश नहीं करता है। यहाँ तक कि उसकी विकारी और निर्विकारी पर्याय भी अपने आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश करती नहीं। इतना प्रसन्न रहता है वो। समझ गया भाई साहब? क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान है, उसे श्रद्धान है, अरिहंत परमात्मा के ऊपर भी श्रद्धान है, और अपने आत्मा के ऊपर भी उसका श्रद्धान टिका हुआ है। विश्व का कोई भी पदार्थ मेरे आत्म स्वरूप के अंदर भाई साहब प्रवेश नहीं करता है। इस ज्ञान तेरे आत्म स्वरूप के अंदर कोई भी वस्तु, कोई भी विकल्प तेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है। आप कहोगे डॉक्टर साहब कहाँ लिखा हुआ है? भैया आजकल प्रमाण वाले बहुत हैं, तो भाई साहब समय से सब जगह लिखा है। पहली बात कीजिए, और आपको देखने के लिए जाना है तो भाई साहब समय सार का कलश नंबर आचार्य अमृतचंद देव का 11वें नंबर का पढ़ लेना है भाई साहब। समय सार गाथा 14 को पढ़ लेना,
आचार्य अमृतचंद देव अपनी टीका में लिखते हैं कि बद्ध स्पष्ट आदि भाव मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसा मैं चेत नहीं कर भगवान आत्मा। क्या कहा? ऊपर ऊपर ही तुरंती मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए ज्ञानी हमें संबोधन करते हैं कि तुम डरो मत, तुम तो निर्भय होकर आनंद में रहकर का समय इस लोक में विचरण करो। क्या भाई साहब? और हम कैसे डरे डरे घूमते रहते हैं भाई साहब, हैं? जो डरा डरा घूमता रहता है वह वास्तव में आत्मा होने पर भी वो अनात्मा है। वो हैं? जो डरा डरा रहता है वह आत्मा होने पर भी अनात्मा जैसा रहता है। अरे रहना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इस लोक में ही रहना पड़ेगा और अनंत काल तक रहना पड़ेगा। अनंत काल से रह रहे हो और अनंत काल तक तुम्हें इसी लोक में रहना पड़ेगा। तो कैसे रहना? अज्ञानता बस रहना कि ज्ञान करके रहना? ज्ञान करके रहोगे तो भाई साहब अभी तुम्हारा भी अपने स्वरूप में काय में अपने स्वरूप में एक एक शब्दों को थोड़ा समझने का गजब दिया, गजब। अपने स्वरूप में है, अपने स्वरूप में लोक से सर्वथा एकाकी रहकर विचरण करना, अपनी अस्थि की मस्ती में मस्त रहना, दुनिया जाए भाड़ में और ज्ञानानंद खाओ आड़ में। अजय भैया हैं? दुनिया से दूर रहकर दुनिया में है ऐसा ज्ञान कर लीजिए भाई साहब, आप वर्तमान में आनंदित हो जाओगे। किसी के साथ अपना कोई संबंध मत जोड़िए। संबंध जोड़ना है तो अपने त्रिकालिक गुरु भगवान आत्मा से जोड़ने का संबंध बनाइए। जो आपका है उसे अपना स्वीकार कीजिए और जो अपना नहीं है उससे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ज्ञानी ये कहते हैं भाई तू पर से संबंध ना जोड़, तू अपने आत्मा से संबंध जोड़। तू अपने आत्मा से प्रेम कर, पर द्रव्यों से प्रेम ना कर। क्या भाई साहब? तो तेरी पर्याय ऐसी मुस्कुराती हुई आएगी जो तूने कभी अनंत काल में उसका सेवन नहीं किया है। समझ में आ गया भैया? देखो आप इन शब्दों को पढ़िए। उसी प्रकार तू भी अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप का मतलब क्या? अपने आत्मा में, अपनी शुद्धात्मा में। तुम कौन हो भाई साहब? हैं? शरीर हो कि जानने देखने वाले पदार्थ हो? जानने देखने वाले हैं। अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो? कभी जिनवर देव के पास में परिचय नहीं किया है, इसीलिए उदासी चल रही है पर्याय में। एक बार प्रसन्न चित्त से जिनेन्द्र देव परमात्मा की कही हुई बातों को सुनना भाई साहब, समझ गए ना? पर्याय की रंगत बदल जाएगी। जो पर्याय दुख रूप हो रही थी, अज्ञानता और बस दुखी हो रही थी, उस पर्याय की रंगत बदल जाती है। क्या कहा भाई साहब? आनंदित हो जाती है। उसी प्रकार तू भी अपने स्वरूप में लोक से सर्वथा एकाकी रहकर, क्या भाई साहब? सब लोग सब अपने में रह के अपना वर्णन कर रहे हैं, तो तुम भाई साहब क्यों नहीं कर रहे अपने में रह के अपना वर्णन? तुम्हें क्या तकलीफ है? जब जगत के समस्त पदार्थ अपने में रह के अपना वर्णन करते हैं तो हमारा तुम्हारा कर्तव्य क्या है बताओ ईमानदारी से? अजय भैया अपना करना है? क्यों नहीं करते हो भाई? अरिहंत परमात्मा तो हमें यही सिखलाते हैं कि सब पदार्थ अपने में रह के अपना वर्णन करते हैं भाई साहब। लेकिन मुझे अपने आत्मा का ज्ञान न होने से मैं भाई साहब पर की ओर परिवर्तन करता हूँ। यही हमारी अज्ञानता है भाई साहब। कहते हैं इसी प्रकार तू भी
अपने स्वरूप में लोक से सर्वथा एकाकी रहकर एकाकी एकत्व लिए सभी आते तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले। क्यों प्रेम करते हो शरीर से भाई साहब, क्यों प्रेम करते हो राग से? अरे ये तो सब क्षण भंगुर तत्व है। एक जानने देखने वाला पदार्थ जो है तीनों काल स्थायी वस्तु है, उससे प्रेम करो ना भाई साहब। हैं दल बदलुओं से प्रेम करना अच्छा लगता है क्या? वो 24 घंटा बदलता रहता है। हर घर में भी कोई व्यक्ति हो, बात बात पे पलटे तो आप कितना विश्वास करोगे उससे? हैं ऐसे ही भाई साहब ये शरीर भी दल बदलू है, अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम भी दल बदलू है। अगर कोई स्थायी वस्तु है तो वह चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, उससे प्रेम करो भाई। हैं कहते हैं उसी प्रकार तुम भी अपने स्वरूप में लोक से सर्वथा एकाकी रहकर विचरण करना। बस है विचरण करना मतलब दुनिया जाए बाहर में और ज्ञान आनंद खाओ आड़ में। क्या करना भाई साहब? साहब पड़ोसी के क्या हो रहा है तुम्हें क्या लेना देना? और भाई साहब तुम्हारे में तो कुछ लफड़ा झपड़ा नहीं है ना, तुम तो अपने घर में बैठो ना चुपचाप शांति से। क्यों दिमाग लगाते हो अपना कि भाई साहब वहाँ क्या हो रहा है, बम्बई में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है ना भाई साहब? तुम्हारे यहाँ तो है, हमारे यहाँ तो सब कुछ बढ़िया है। मुल्ला जी यूं ही दुबले हो रहे शहर के हिस्से में। अरे तुम्हारे घर में तो उजाला है ना, तुम्हें चिंता क्यों दूसरे की है? नहीं पंडित जी साहब, जब मैं आत्म कल्याण में लगूंगा पहले जो है अपने जो घर के जो है ना उनको जरा ठिकाने लगाए ढंग से, या बच्चियों की शादी कर दें, तब उसके बाद फिर धर्म करेंगे। ये छोड़ दे, ये कल्पनाएं छोड़ दे। उस आत्मा के साथ में संयोग है, तुम क्या करोगे? अहंकार ममकार को त्याग दीजिएगा, है भाई साहब। फिर उसके कर्मों का क्या होगा? अरे बोलो, है हर आत्मा के साथ में संसारी जीवों के साथ में 8 कर्मों का सहयोग है कि नहीं है? हैं? तुम काहे चिंता कर रहे हो भाई साहब? और तुम्हारे चिंता से वहाँ कार्य होता है तो उसके साथ जो व्यवस्था है उसके साथ उसके अनुसार होता है। लो भाई, इस प्रकार ज्ञानी अपनी पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करके निरंतर अपने आत्मा को आनंद आत्मा को लक्ष्य में लेके समझो विचरण करो। ये ज्ञानी ये हमको सिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं। कहते तुम इस प्रकार से निर्भय होकर विचरण करो, क्योंकि तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर पदार्थ का रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। तुम तो बस आनंदित हो जाओ, जो तुम्हारा धर्म है। क्या भाई साहब? चैतन्य राजा है। डॉक्टर साहब, अब हम आनंदित कैसे मानते हैं भाई साहब? कि संयोग जरा हमारे बढ़ जाए तो भाई साहब आनंद हो जाएगा। अरे भाई बैकी बातें ना करो। हैं पहले अपने पास घर नहीं था, घर हो गया बढ़िया, अब तो प्रसन्न हो गए होगे ना भाई साहब। पहले लाड़ी गाड़ी वाड़ी नहीं थी, अब सब कुछ आ गया, अब तो आनंद आने लगा होगा ना भाई? हैं अजय भैया? हम संयोगों से सुख मानते हैं। ज्ञानी कहते हैं तृष्णा नागिन ने जो जो डंके लहर जहर की आवे। सब तरफ से लॉकडाउन कर दीजिए। मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, बस उसी में ममत कीजिए। जो अपनी आत्मा से ममत करता है वह निर्भय होकर इस लोक में विचरण करता है, वह सम्यक दृष्टि जीव हुआ करता है। अज्ञानियों को कुछ भी पता नहीं है, ना तो आत्मा की खबर, ना आत्मा के साथ में रहने वाले कर्मों की खबर, और ना उनके कर्म के उदयों को जानता है। समझ में आया? इसीलिए वह पर्याय में दबा दबा सा रहता है। कैसा रहता है? कैसा रहता है? वो दबा दबा तो भाई साहब दब जाएगा,
वो कसाय से दब जाएगा तो कहाँ जाएगा, है नीचे जाएगा, है समझ गए नहीं आप। कसाय किसे कहते हो, दबावे, जो आत्मा को कसे समझ गए नहीं अर्थात आप, दुख जो दे, आत्मा को कसे उसे कसाय कहते हैं, दुख दे उसे है कसे। भाई साहब। तो ऐसे दबे दबे घूमना तो वो तो कसाय का परिणाम है, वो तो तुम्हें ऊपर थोड़ा ले जाएगा, तुम तो दुर्गति में जाने वाले हो जाओगे फिर। है भाई साहब, कसायों को पतला नहीं करना है, अरे कसाय को मूल से उखाड़ के फेंक देने की बात है, समझ में आया। हम तो कसायों को पतला करते रहते हैं भाई साहब। ज्ञानी हमें समझाते हैं उसी प्रकार तुम भी अपने स्वरूप में लोक से सर्वथा एकाकी रहकर विचरण करना, ये उनका ये है, समझे ना। जैसे छोटा पिता अपने बेटे को समझाता नहीं बेट कि बेटा घर से बाहर निकलो तो चुपचाप शांति से, किसी से कोई लेना देना नहीं है, समझे, अपने काम से काम रखना, क्या करना अजय भैया, अपने काम से काम रखना। आजकल का समय बहुत गंदा हो गया, समझ गए आप। किसी से कोई बीच में काम करना, अपने काम पर ध्यान देना, बाकी क्या दुनिया क्या कर रही है भाई साहब बिल्कुल नहीं बोलना। ऐसे ही हमें अरिहंत परमात्मा समझाते हैं कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा हो होने दीजिएगा, तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम तो बस निर्भय होकर अपनी आत्मा में विचरण करो। क्या करना ये कह रहे हैं वे, क्योंकि वह उसका कर्तव्य है, वह उसका कार्य है आत्मा का। अब देखिएगा आगे थोड़ा, अब देखिए भीतर यानी शरीर और रागादि के पीछे। भीतर का मतलब क्या है भाई साहब, शरीर और रागादि से, शरीर और रागादि के पीछे जो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। एक एक शब्द को आप पढ़िए समझिए, गजब दिया है बोल तो। भीतर त्रिकालिक यानी तीनों काल जानने देखने वाला पदार्थ, ज्ञायक ध्रुव स्वभाव समस्त लौकिक भावों से भिन्न ही है। लो और क्लियर कर दिया, क्या कहा, अपना वह चेतनेश्वर भगवान आत्मा है भाई साहब, तीनों काल, वर्तमान में भले शरीर है आपको, चिंता मत करना, वो आपके आत्मा के अंदर घुसने की उसमें व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। घुसने की क्या, स्पर्श ही नहीं किया है तो घुसेगा कहाँ भाई साहब, स्पर्श ही नहीं कर सकता है। अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा मूर्तिक है, और शरीर कौन है भाई साहब, मूर्तिक है, जड़ है, वो घुस जाएगा उसके अंदर। अरे घुसने की बात तुमसे पहले स्पर्श ही नहीं करेगा, घुस जाएगा क्या। अरे ज्ञानी कहते हैं शरीर अनंत पुजगल परमाणु, और एक परमाणु दूसरे परमाणु में घुस नहीं सकता है, अरे स्पर्श भी नहीं कर सकता है। ऐसी विश्व की व्यवस्था अनादि अनंत है, समझ में आया। तो कहते हैं भाई भीतर त्रिकालिक ज्ञायक ध्रुव स्वभाव समस्त लौकिक भावों से, लौकिक भाव का समझ गया भाई साहब, पुण्य पाप के परिणाम। लौकिक भावों का मतलब क्या है, लौकिक भाव का मतलब क्या है, ये पुण्य पाप के परिणाम, ये आश्रव तत्व, शुभ और अशुभ दोनों समझ में आ गया। लौकिक भावों से भिन्न ही है। लो क्या करना नहीं है आपको, ही है, करना नहीं है भैया, अजय भैया, आत्मा को है पुण्य पाप के परिणामों से अलग नहीं करना है। तो फिर पंडित जी साहब फिर क्या करें, अरे भिन्न है तो भिन्न जानो ना, तुम जानने वाले हो कि करने वाले हो, है अजय भाई। एक स्वाध्याय में आया था ना, आप तो थे उस समय, कि पंडित जी साहब बस मुझे एक ही काम करना है, इस राग को खत्म करना है। क्या करना है, बस राग का अभाव करना है, और अपनी आत्मा को जानना है। उसने गलत तो नहीं बोला, गलत बोला कि सही बोला। तो पहले ये तो पूछो तुम करने वाले हो कि जानने वाले हो। अरे कर तो बाद में लेना ना भाई साहब, और फिर किसका अभाव कर रहे हो आप, जो मर गया है उसका अभाव करना है कि जो जिंदा है उसका अभाव करना है, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। भगवान के पास जाओगे भैया, है सारी बातें भगवान पूछेंगे नहीं पूछेंगे कि तुमने ये मनुष्य पर्याय जाके क्या किया। बस भगवान मुझे जो है, मैंने ये सोचा था कि बस राग का अभाव करना है, तो भगवान आपसे पूछेंगे ये बता तुम कौन हो,
चेतन तुम है, करने वाले हो कि जानने वाले हो? जानने सब हम वाले हैं तो जानने वाले हैं। फिर भी राग का तो अभाव करना ही है ना। अच्छा, फिर भी करना है तो यही तो मिथ्यात है। राग से क्या मुलाकात भाई नहीं है साहब? कि नहीं रही है तो है? और फिर इतना और विचार करो आगे कि कौन से राग का अभाव करना है आपको, जो स्वयं ही जन्म लेते ही मर रहा है, तुम उसका क्या अभाव करोगे भाई? समझ में आया? और तुम्हें तकलीफ तुम्हारे घर में घुस रहा है क्या? पहले ये बताओ ईमानदारी से। अरे राग जो है तुम्हारे घर में अंदर घुस रहा है क्या? क्या ऐसी कोई व्यवस्था है उसकी क्या? तो तुम क्यों चिंता करती हो भाई? तुम्हें अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ही ज्ञायक भाव है भाई साहब। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल ना विचारिए, यही सिद्ध नहीं हो भैया। कहते हैं भीतर त्रिकालिक ज्ञायक ध्रुव स्वभाव समस्त लौकिक भावों से भिन्न ही है, हमें भिन्न करना नहीं है। देखकर भिन्न ही है। अरे गन्ने के अंदर शक्कर का अस्तित्व है कि नहीं है? नहीं तो शक्कर का अस्तित्व है तो उसे गंदगी से अलग करना कि नहीं करना? करना है। ये भी तो भ्रम है, करना है। अगर गंदगी है भाई साहब, ऊपर का छिलका अगर शक्कर रूप परिणमन कर गया होता तो भाई साहब आपको शक्कर नहीं मिलने वाली थी, वो तो पहले से ही भिन्न थी। मान्यता सही कर लीजिए भाई साहब। आपको रागादिक का अभाव नहीं करना है, रागादिक भाव तो भिन्न ही है। शरीर को भिन्न नहीं करना है, शरीर भिन्न है ऐसा तुम जानो। तुम चेतनी सरात्मा हो, जानने देखने वाले हो। शरीर जो है मूर्तिक है, उद्गल है, और रागादिक परिणाम तो क्षणभंगुर तत्व है भाई साहब। वे आने जाने वाले हैं, उनका हमारे आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। वे जो है रागादिक परिणतियां लौकिक भाव, वे हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। वे तो तीनों काल भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। तो कहते हैं भीतर त्रिकालिक ज्ञायक ध्रुव स्वभाव, ध्रुव तीनों कालिक रूप लेने वाला, अनंत शक्तियों के भंडार वाला, जो निगूढ़ में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार है। कहते ज्ञायक ध्रुव स्वभाव समस्त लौकिक भावों से भिन्न, लौकिक भाव यानी आत्मा में होने वाले पुण्य पाप के परिणाम, उनसे भी भिन्न है, भिन्न ही है। समझ, आपको भिन्न नहीं करना, आप तो बस जानिए। ऐसा आप जानने वाले हो, करने वाले तुमने क्यों मान लिया अपने आप? एक देखिए जानिए। अब देखिए आप आगे की चर्चा। शरीर का, कर्म का, उदय का या राग का भी जिसे परिचय नहीं है, शुद्धात्मा को समझ गए नहीं आप? उसे कुछ भी नहीं मालूम। क्या भाई साहब कि मैं जानने वाला हूँ, समझ गए नहीं आप? हैं? मैं तो समझ। अब ये बताओ, ये जो प्रकाश है, प्रकाश को अंधकार का परिचय है क्या? अरे प्रकाश है ना, प्रकाश सूरज का प्रकाश, सूरज के प्रकाश को है जो अंधकार की कभी मुलाकात हुई है क्या? अरे बोलो, है तो उसे परिचय करेगा उसका? कैसे करेगा? राग रहता है तो वीतरागता नहीं, और वीतरागता है तो राग क्या कह रहे हैं? ऐसी सूरज को, सूरज अंधकार का परिचय करने जाए है तो सूरज की मुलाकात होगी ना अंधकार से, तभी तो परिचय करेगा ना। एक बार अदालत में आई थी ना, सूरज कह रहा था प्रकाश मुझे बहुत पसंद। सुनो सुनो क्या कह रहे भाई, समझ गए आप? बहुत गंभीर तत्व है, समझ में है भैया। जैसे सूरज को अंधकार के परिचय की क्या जरूरत, तो अंधकार कभी वैसे मिलना ही नहीं है, तो परिचय क्या करेगा वो है? इसीलिए आत्मा जो है भाई साहब हर समय जानने देखने वाला ही रहता है। कैसा रहता है? उसे कभी पर जानने में आए तो परिचय करे ना, हर समय तो आत्मा आत्मा ही जानता रहता है ना। इसीलिए है परिचय कब करेगा भाई साहब उसे? जब कोई उसे दिखे है तो उसका परिचय क्या? उसे तो अपनी आत्मा दिखती है, शुद्ध आत्मा को तो क्या दिखती है?
बहुत सुंदर बोले भाई साहब। शरीर का, कर्म का, उदय का या राग का भी जिसे परिचय नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा है। समझ गए भाई साहब, जिसे नहीं है, समझ गए नहीं आप भाई? क्योंकि वह तो हमेशा अपने आप को ही जानता रहता है ना। और दूसरा व्यक्ति मिले तो उससे परिचय करे ना। आप ज्ञान को ही जानता रहता है हमेशा। बताओ, ज्ञान पर को जानता है क्या? मानता है तो मानता है या ज्ञानता है। वही तो कहते हैं, जो कुछ झलकता ज्ञान में वो सब। समझ गए नहीं आप भाई साहब? बस ज्ञान। शुद्धात्मा करके परिचय की जरूरत क्या है? क्योंकि उसे कभी भी का समय अन्य चीज दिखती नहीं है। जानने में तो जानने तो है, स्वभाव है ना उसका शुद्धा। तो कहते हैं शरीर का, कर्म का, उदय का, शरीर का समझ गए, शरीर यानी ये समझ गए आप? और कर्म का जो 8 कर्म, उदय का जो हर समय पुण्य पाप के उदय आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, अंदर परिणामों में आते हैं। और राग का भी, उदय का भी ले लिया, और राग का भी जिसे परिचय नहीं है। ऐसे वीतराग वस्तु भीतर विद्यमान है, जैसे शुद्धात्मा। समझ गए आप? जैसे सूरज अपनी जगह रह के भाई साहब उसको कहाँ दिखता है कहीं है, दिखे तो परिचय करे ना है। ऐसे ही अपना चेतनी सर्व भगवान आत्मा तीनों का जल ज्ञान ज्योति के समान, चैतन्य ज्योति के समान शुद्धात्मा है। समझे ना? ऐसा रहता है वैसा। तो कहते हैं ऐसी वीतराग वस्तु भीतर विद्यमान है। भीतर का मतलब देह के अंदर, भीतर का मतलब शरीर, रागादेश, पुण्य पाप के परिणाम और एक समय की पर्याय से भी पार। हाँ भाई साहब, या ऐसा कह दो, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे। समझ जा, कुछ भी समझ जा। एक ही बात। अरे निर्मल पर्याय से भी पार पार हुआ है वो भगवान आत्मा। समझ में आया? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में तो भाई तो जीव तो निकल के भारी बात थे, वो तो छिलके थे सब। समझ में आप? वो पर्याय जो आत्मा का अवलंबन आश्रय लेती है, उस पर्याय से भी पार। समझ में आया? कहते ऐसी वीतराग वस्तु भीतर विराजमान है। वीतराग शब्द का मतलब क्या है? आनंद स्वरूप वस्तु, सुख शांति का भंडार रूप वस्तु। समझ में नहीं आप? तो कहते हैं वीतराग वस्तु भीतर विद्यमान है, आपको कहीं जाना नहीं है। सुखी होने के लिए किसी भी पदार्थों के पास बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ आपका सुख भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, और अपने आत्मा में सब कुछ भरा हुआ है। सब कुछ भरा हुआ है। तुम एक बार उसके पास जाने का प्रयत्न तो करो, एक बार अपने आत्मा का परिचय तो करो। कहते हैं भीतर विद्यमान है। सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा की, कहते हैं सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा की वाणी वीतरागता उत्पन्न करने की शिक्षा देती है। क्या देती है? अपने आत्मा में कैसे अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, वह कला हमें परमात्मा की वाणी सिखाती है। इसका नाम धर्म है। अब ये धर्म हम जानते ही नहीं है। एकांत बस शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे। समझ गए आप? और ज्यादा हुआ तो भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, 3 काल में नहीं करेंगे भगवान। समझ गए आप? अपना भगवान आज भगवान ने बताया है कि अंदर में देह देवल में विराजमान तुम्हारा भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है, मेरे जैसा ही है। तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तू उसका परिचय कर, तू उसका ध्यान कर, तू उसका श्रद्धान कर, और उसके आश्रय से तेरी पर्याय चलेगी तो तेरी पर्याय में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय हो जाएगी। ये भगवान का आदेश है। कहते हैं सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा की वाणी वीतरागता उत्पन्न करने की शिक्षा देती है। क्या देती है? आत्मिक आनंद प्राप्त करने की शिक्षा देती है। समझ गए आप? फिर कहते हैं भगवान क्या कहते हैं? भगवान क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक किया कि तेरी वस्तु वीतराग स्वरूप है। कैसी है? वीतराग स्वरूप है। वीतराग मतलब ज्ञान और आनंद स्वरूप, बिल्कुल भी प्रवेश नहीं है। शक्कर पूरी मिठास से भरपूर होती है ना, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है।
वो ये कहती है तेरी वस्तु है वीतराग स्वरूप है, उसका परिचय करेगा। अब देखो ये बात बड़ी मार्मिक आ गई है भाई साहब, हैं आप अपनी आत्म वस्तु का परिचय नहीं करोगे, जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। समझ गए? आपको उसका जी इसमें आप अपना प्रसाद लगाइए आप, क्या इसमें ये चतुराई है आपकी। तो कहते हैं उसका परिचय करेगा तो, उसका परिचय करेगा तो अंतर में यानी पर्याय में, अंतर में मतलब अंतर का यहाँ अंतर का मतलब क्या हो गया? पर्याय में। समझ गए नहीं आप? अंतर में वीतराग पर्याय प्रकट होगी, समझ में आएगी। और पर्याय में भी बस समझ में पर्याय में ही तो चाहिए। इस प्रकार का बहुत तो है ही सुंदर बोले भाई साहब। अपन तो जो है बहुत संक्षिप्त में उस गुण को पढ़ लेते हैं। आप जितना आप चिंतन करोगे, विचार करोगे, उतना आपकी पर्याय में भाई साहब निराकुलता अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा ही अरिहंत परमात्मा ने समस्त जीवों को इस प्रकार का उपदेश दिया है, हित का उपदेश दिया है। हमें आपको सबको मौका मिला है, तो ये समय हमें बिल्कुल इधर उधर न उलझा के अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का परिचय करके अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उस आत्मा का रसास्वादन लेना चाहिए। इस प्रकार यह गोल अपना पूरा हुआ। कल फिर एक नए के साथ में चैतन्य का सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो कर्मन। बोलो द्वादशांग जिलवाणी माता की जय।